हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट बाय एयर। और अब मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने स्विमिंग पूल की सीढ़ियों पर बिना कपड़ों की अपनी कई सौ महबूबा के साथ बैठकर उन पर सोम रस उड़ेलकर सोम रस का रस पिया करता था। पर इंडिया में सिर्फ इकलौता यही अय्याश राजा नहीं था। अब जिस राजा की मैं बात करने वाला हूँ वो राजा तो अलग ही तरह की अय्याशी करता था। मतलब इस राजा के पास 2, 4, 10 नहीं बल्कि 800 कुत्ते थे और अय्याशी के लिए ही उनकी शादियां कराता फिर रहा था। मतलब इंसान कुंवारे मरे तो मरे पर कुत्तों की शादी जरूरी है। वाह राजा जी वाह। और आखिर में शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन मुमताज के गुजर जाने के बाद अपनी हरम में 8000 औरतों के होने के बावजूद शाहजहां ने 8 शादियां की थी। लेकिन पता है मुमताज के मरने की वजह भी और कोई नहीं शाहजहां ही था। तो तैयार हो जाओ फ्रेंड्स, क्योंकि भारत की मिट्टी में जन्मे तेजस्वी वीर गाथाएं लिखने वाले राजा रानियों की कहानी तो हमने सुनी होगी, पर आज मैं हमारे वीडियो रिच स्पॉइल्ड किंग्स एंड क्वींस ऑफ इंडिया में इन्हीं में से कुछ ऐसे यश राजा रानी की कहानी सुनाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 1, भूपेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स 88 बच्चों के पिता राजा भूपेंद्र सिंह कितने अय्याश राजा रहे होंगे ये तो आपको 88 नंबर सुनकर ही पता चल गया होगा। पर ये तो इनकी अय्याशी की कहानी का सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। मतलब इन्होंने 1, 2, 4 नहीं 10 शादी की थी और इनके पास 5 रानियां थी। आई नो शादी 10 और रानियां 5 कैसे, ये सोच रहे हो ना? तो अफसोस ये राज तो 8 नवंबर 1900 से शुरू हुए राजा के 38 साल के शासन के साथ ही चला गया। पर पता है 9 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद राजा बनने वाले किंग ऑफ पटियाला ने अपने पूरे शासन काल में अपनी प्रजा के लिए कुछ भी नहीं किया था। और करते भी कैसे, क्योंकि उनकी हॉबी तो बस सुंदर सुंदर स्त्रियों से संबंध बनाने में ही थी। इसीलिए तो अपनी 5 बीवियों के अलावा भी इनके पास 350 दूसरी औरतें थीं, जिनके साथ इनके संबंध थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें 365 बीवियों वाले महाराजा के तौर पर भी जानते थे। और 365 मतलब ये तो रोज एक नई कन्या के साथ रासलीला करते होंगे, है ना? हाँ, पर इनकी अय्याशी का सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि ये इन औरतों को फ्रेंच ब्यूटिशियन, इंडियन प्लास्टिक सर्जन की मदद से अपने पसंदीदा तरीके से तैयार करवाते थे और फिर इन्हें सुनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के सोने चांदी, महकती खुशबू और डिजाइनर कपड़ों से लादकर इनके साथ लंबा समय बिताते थे। पर इन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी बिना कपड़ों वाली पार्टीज। और गर्मियों में अक्सर ही ये अपने स्विमिंग पूल में, जिसमें एक साथ कई सौ लोग आ सकते थे, वहाँ बिना वस्त्रों के अपनी बिना वस्त्रों वाली स्त्रियों के साथ शीतल शीतल जल और इन स्त्रियों की छाती पर मदरा डालकर उसे पीने का आनंद लेते थे। इन शॉर्ट कहा जाए तो इनके ठरकपन अय्याशियों की कोई सीमा ही नहीं थी और न ही इनके पैसों की, क्योंकि 1910 में यूके से एयरक्राफ्ट खरीदकर ये भारत के पहले एयरक्राफ्ट ओनर भी बने थे। मतलब क्या ही कमाल थी इनकी लाइफ, है ना? नंबर 2, मीर उस्मान अली सिद्दीकी। अब बात करते हैं एक ऐसे किंग की जिसके पास इतने पैसे थे कि इनको दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही घोषित कर दिया गया था। मतलब सन 1940 में मीर उस्मान अली सिद्दीकी, या फिर आप इन्हें हैदराबाद के आखिरी निजाम भी कह सकते हैं, इनके पास इनकी सारी धन दौलत मिलाकर $2 बिलियन यानी 660 करोड़ रुपए। और ये कीमत कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि इनकी दौलत उस समय पूरे यूएस की इकोनॉमी की 2% थी। इसके अलावा हीरो का तो इन्हें इतना ज्यादा शौक था कि 1945 में इन्होंने $200 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से 1485 करोड़ का डायमंड खरीदा था। और तो और जैकब डायमंड, जो आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड है, उसे तो ये पेपर वेट की तरह अपने डेस्क पर इस्तेमाल करते थे। Hello guys, welcome to this new video. My name is Gaurav and in this video हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं। सुपर पावर से खोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? वेल, बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया, लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? वेल, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने।
सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं, और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू, जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको एक सैटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1000 रुपए में। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई योर करियर। पर इन्हें सिर्फ हीरे जमा करने का ही नहीं, बांटने का भी बड़ा शौक था। तभी तो सन 1947 में इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को तोहफे में हीरो का ताज और नेकलेस दिया था, जो वहाँ के राज घराने में आज भी मौजूद है। और हैदराबाद के ये निजाम अपने पैसों को लोगों के लिए और अपनों के लिए पानी की तरह बहाया भी करते थे। जैसे अपनी पहली बीवी से शादी करते वक्त इन्होंने 128 किलो सोना बस मेहर में दे दिया था। और वैसे कविताएं और गजल लिखने का शौक रखने वाले इन निजाम की कुल मिलाकर कितनी पत्नियां थी, इसकी गिनती थोड़ी गड़बड़ है, पर कुल मिलाकर इनके 34 यानी लगभग 3 दर्जन बच्चे जरूर थे। पर अगर उनके नाजायज बच्चों की बात की जाए तो उनकी गिनती तो 150 थी, जो उन्होंने 49 दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर किए थे। और अगर लोगों की माने तो इनके पास 14,718 नौकर चाकर थे, 3,000 अरबी बॉडीगार्ड्स थे, और तो और ये दिन में 150 तरह का खाना खाया करते थे। मतलब पैसे से लेकर अय्याशी और आराम, इनके पास सब कुछ था। और जैसा मैंने बताया था, ये अपने लोगों के लिए पैसा पानी की तरह बहाते थे। तभी तो इनकी नेक दिली के चलते इनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख लोग आए थे। नंबर 3, गायत्री देवी। ये महारानी तो याद है ना, जो मैंने इंट्रो में बताई थी? हाँ, ये है जयपुर की तीसरी क्वीन थी। अब इनकी कहानी का आरंभ 29 मई 1919 में लंदन में जन्म लेने से शुरू हुआ था। और इनके पिता थे राजकुमार जितेंद्र नारायण, जो कूच बिहार यानी वो जगह जो अब वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, उसके महाराजा नृपेंद्र नारायण के छोटे भाई थे। एंड इनकी माता जी इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। तो ऑफ कोर्स जिस घर में इनका बचपन बीता वो एक बड़ा महल था, जहाँ 500 से भी ज्यादा नौकर चाकर और सुख सुविधाओं का हर इंतजाम था। तो बचपन से मिली आराम की जिंदगी गुजारने वाली गायत्री देवी को किसी चीज की कमी न होने से उन्हें बड़ी बड़ी चीजें जैसे शिकार का बड़ा शौक था। और इन्होंने अपना पहला शिकार सिर्फ 12 साल की उम्र में एक चीते को मारकर किया था। लेकिन सिर्फ शिकारी नहीं, इसके साथ साथ इन्हें घुड़सवारी और पोलो जैसे अमीरों वाले खेल का भी शौक था। और इनके बाकी शौकों में एक शौक इन्हें महंगी शानदार गाड़ियों का भी था। तभी तो मर्सिडीज बेंज W126, मर्सिडीज बेंज 500 SEL और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों की इनके पास लाइन लगी थी। पर सिर्फ कार से क्यों, इन्होंने अपने पैसे अपना खुद का एक हवाई जहाज खरीद कर भी उड़ाए थे। और जब गायत्री देवी की शादी महाराजा ऑफ जयपुर सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से 9 मई 1940 में हुई थी, तब उन्हें राजकुमारी से जयपुर की तीसरी महारानी की पदवी मिली थी। पर जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ और एक कंट्री बना, तो इन्होंने राजगद्दी छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली। लेकिन फिर जब उन्होंने अपने पति और बेटे को खो दिया, तो उससे उभरते उभरते ही उनकी जिंदगी चली गई। और सन 2009 में 90 साल की उम्र में उनकी जान भी चली गई। नंबर 4, नवाब सर मोहम्मद रसूल खान जी बाबी। अब जिस महान राजा की मैं बात करने वाला हूँ, वो लिस्ट के बाकी सारे राजा महाराजाओं से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि ना इनके बच्चों की काउंट है ना इनकी बीवियों की। पर हमारे पास इनके कुत्तों की काउंट जरूर है, और वो है पूरे 800 कुत्तों की। अब इतने कुत्ते कौन पालता है, ऐसा सवाल मत ही करना, क्योंकि इन्होंने पाले थे। और पाले क्या थे, इन्होंने तो हर एक कुत्ते को, जैसा मैंने बताया, अपना पर्सनल कमरा विद पर्सनल नौकर चाकर दिया हुआ था। मतलब यहाँ लोगों को रहने की जगह नहीं है। और जूनागढ़ के ये नवाब साहब कुत्तों को घर बांटते फिर रहे थे, और बांट रहे थे तो बांट रहे थे। पर अगर इनमें से एक भी कुत्ता बीमार हो जाता तो पता है ये क्या करते थे, मैं ही बता देता हूँ। ये सीधा अपने कुत्तों को ब्रिटिश अस्पतालों में भर्ती करवाते थे। और गलती से भी इनका कोई
कुत्ता मर जाता तो पूरे राज्य में एक पूरे दिन का शोक मनाया जाता था। और जैसा मैंने कहा कि इनके बच्चों का तो पता ठिकाना नहीं है, पर कुत्तों का तो था, और शायद इसीलिए इन्होंने अपने कुत्तों की शादी करवाने का ही फैसला ले लिया और कर डाली अपने कुत्तों की शादी। पर ये शादी भी कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। इस शादी में 2, 4, 10 नहीं 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। यही नहीं, इसके साथ पूरे जूनागढ़ में खुशी के मारे स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर हो गया था। अब यार इनके कुत्तों की इतनी अच्छी किस्मत देखकर तो हर इंसान का कुत्ते का मन करेगा कि काश वो इनका कुत्ता होता। नंबर 5, शाहजहां। शाहजहां के बारे में कई बात तो आपको याद ही होगी कि उसने खुद ही अपनी सबसे प्यारी बेगम को मौत के हवाले कर दिया था। तो मुमताज और शाहजहां के प्यार की कहानी 1607 में शुरू हुई थी, जब शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद बानो बेगम को देखा था। और बस शाहजहां को देखते ही अर्जुमंद बानो से प्यार हो गया। जब उन्होंने अपने पिता जहांगीर से अपनी शादी की बात की तो जहांगीर ने फौरन शाहजहां की अर्जुमंद बानो से शादी तय कर दी। और 5 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहजहां ने 30 अप्रैल 1612 में अर्जुमंद से शादी कर ली और फिर अपनी इस पत्नी को मुमताज महल की पदवी दी। और सिर्फ ये पदवी ही नहीं दी, शाहजहां को अपनी इस पत्नी से इतना ज्यादा प्यार था कि शाहजहां अपनी इस बेगम के आगे दूसरी किसी बेगम के साथ समय नहीं बिताते थे, जिसके चलते शाहजहां और मुमताज के 13 बच्चे हुए। पर जब वो 14वें बच्चे की मां बनी तब वो बहुत कमजोर हो गई थी और अपनी इसी कमजोरी के चलते बच्चे को जन्म देते देते मुमताज 17 जून 1631 को दम तोड़ बैठी। पर प्यार की लालटेन लेकर चलने वाले इस बादशाह ने क्या किया, मुमताज के मरने के बाद भी इसने 8 और शादियां कर ली। और शादियों का तो क्या ही है, शादी के अलावा शाहजहां के हरम में 8000 से ज्यादा औरतें मौजूद थीं। अब पैसे की भी कोई कमी तो थी नहीं, तो बस मुमताज के नाम पर ताजमहल बनवा दिया। मतलब शाहजहां ने मुमताज की जिंदगी छीन ली और बदले में उसे नाम का ताजमहल थमा दिया। पर इस बादशाह की अय्याशी यही नहीं रुकी, क्योंकि इतिहास के मुताबिक आगे चलकर इसने अपनी बेटी जहांआरा, जो हूबहू अपनी मां मुमताज जैसी थी, उसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए। और सफाई में इसने जो कहा वो सुनकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। शाहजहां के मुताबिक जो बाग में फल लगाता है वो फल खा भी सकता है। मतलब इस बादशाह ने जिंदगी में भले ही कितने भी अच्छे काम किए हों, क्या ये सही था? आप ही बताओ, क्या इसके इस गलत काम को जस्टिफाई किया जा सकता है? अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो। पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। नहीं ना, देखा? और ये तो होना ही था, क्योंकि इन राजा महाराजाओं के खानदान में जन्मे चश्मे चिरागों के पास कभी कोई कमी तो थी नहीं, ना पैसों की और ना ही किसी चीज की। तो हर चीज इनके लिए बस इनके कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन की ही चीज थी। और मैंने तो आपको इन सब की अय्याशी और इनके खर्चे के चर्चे सुना दिए। लेकिन अब आपकी बारी है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताने की, क्या आपको पता था कि हमारे देश में ऐसे लोगों ने भी राज किया है? कमेंट के साथ मेरे वीडियो पर लाइक ठोकना मत भूलना और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको ऐसे ही नए वीडियोस देखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नए सफर में। जय हिंद।